ये ऐसा है, जीत जो है किसी एक फैक्टर से जुड़ी नहीं होती है। जीत ये है कि इस सरकार को जाना है। ये ट्रेलर है, ये जनादेश आ गया है और अब 4-5 महीने में जो आप संभल नहीं सकते। आपकी सरकार लड़खड़ा चुकी है, आपके पांव उखड़ चुके हैं और प्रदेश सारा झूम रहा है। जीत तो जो है 20 सीटों पे हुई है, लेकिन आज पूरा प्रदेश खुशियां मना रहा है, पटाखे चला रहा है, लड्डू बांट रहा है। इसका मतलब इस सरकार से लोग कितने परेशान है, कितने नाखुश है, ये उसको इंगित करता है। तो इसलिए हुआ क्या है, इन्होंने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए। हम पहले कहते थे मुख्यमंत्री जी आप लगातार हवा में उड़ रहे हो, आप जो है जमीन देखो और सड़कों का क्या हाल है, दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है, कोई नई चीज शुरू भी हुई है कि नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री जी गुस्सा कर रहे थे चुनाव के दौरान, ऐसा गुस्सा करने लगे। मैं वीडियो देख रहा था, मुख्यमंत्री जी कहते मैं हरोली आऊंगा। अरे भाई आप हरोली क्या आएंगे, हम मंडी फिर आ गए, हम तो फिर आ गए जश्न मनाने के लिए मंडी। और फिर कहते थे मंडी हमारी है, हम मंडी के हैं। मंडी जो है अब कांग्रेस की हो गई है, कांग्रेस में हो गई है। और जो सबसे मुख्यमंत्री का प्रेस्टीज था मंडी, लगातार कह रहे थे कि बाकी जो मर्जी हो जाए मंडी में जीतूंगा। मंडी और लोगों से कह रहे थे मंडी मुझे बचाओ। छोटे छोटे कभी व्यापारियों से मिल रहे थे, कभी छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे थे। ये जो है आपने जो काम किया होता तो आपको ऐसे तलबे चाटने की जरूरत ना पड़ती, आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आती। आपने काम किया ही नहीं, आप हर दर पे गए, हर जगह गए, लोगों ने कहा नहीं आपने काम नहीं किया। आपने कहा, हमने पहले कहा कि आप बताएं कोई चार प्रोजेक्ट गिना दे, 4 साल के 4 काम गिना दे। आप 4 काम नहीं गिना पाए, हमने कहा चलो फिर 1 काम गिना दो, आप 1 भी नहीं गिना पाए। आपने कहा मैं यहाँ हवाई पट्टी बनाऊंगा, है वो हवाई पट्टी आपने नहीं बनाई। फिर आपने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट पे वार करना शुरू कर दिया, आपने उसको मजबूर कैंडिडेट बताना शुरू कर दिया। जबकि हमने ये कहा कि वो 2 दफा पहले सांसद रही हैं, वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता की पत्नी है जो 60 साल जिन्होंने यहाँ पे शासन दिया है, सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उनकी पत्नी अगर उनके सिर के ऊपर साया नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जो है मजबूर बताने लग पड़ोगे। और शायद इस बार शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई, जीत का चौका लगा है, बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर चली गई है। और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए, जो हथकंडे लगाए, सब धरे के धरे रह गए। और हिमाचल प्रदेश की जनता का ये बार बार कहा जा रहा था कि ये चुनाव क्या है, ये चुनाव है जनादेश। इसे कहते हैं जनादेश कि 4 की 4 सीटें कांग्रेस ने जीत डाली हैं। पार्लियामेंट जो है ये कहते थे ये लगातार जो है कह रहे थे कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे जयराम जी की सरकार है, तो कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। और आज जयराम जी को पता लग रहा होगा कि किस ढंग से हिमाचल की जनता ने मैंडेट दे दिया है। अब ये जयराम इसको अपने को हिट विकेट माने या क्लीन बोल्ड माने, हम तो ये कहेंगे नॉकआउट हुए हैं। नॉकआउट पहला इलेक्शन है, पहला इलेक्शन जयराम जी ने अपने कंधों पे लड़ा। और जब यहाँ सरकार बनी थी तब तो जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय तो किसी भी और के नाम का मैंडेट था, और उसके बाद लगातार अपनी लोकप्रियता के बहुत दावे करते रहे। और लेकिन हम ये कह रहे थे कि आप जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है आपकी, आपने कोई काम नहीं किया है हिमाचल प्रदेश में। जब यहाँ पे हमने शुरुआत की थी रानी प्रतिभा सिंह जी का, जो यहाँ पे शुरुआत हमने की थी सुसैरी पंथ से, उस दिन हमने कहा था कि आपको चारों खाने चित होना है, और वही रिजल्ट आया है। चारों सीटें जाना भाजपा को समझ आ रहा होगा कि जमीन के पाँव के नीचे से जमीन कैसे खिसकती है। अग्निहोत्री जी आप इसे महंगा तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। तो रखे सा अभिमान।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।